उस वक्त हम लोग ये सोचते थे कि बाबूजी कितने जल्लाद हैं, सुबह जाड़ों के दिन में 4 बजे उठा के हमें ये कहानियां सुना रहे हैं, हमें क्या करना है खान साहब की बातों से। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों ने आगे बढ़ाया, सपनों को साकार कराया। ये वैल्यूज़ थी जो बहुत सालों के बाद समझ में आई कि बाबूजी इतने महान हो गए कि अब सोचते हैं कि इन्हीं बाबूजी के हम हमेशा बेटे बने, हर जन्म में इन्हीं बाबूजी के बेटे बने। तो ये तरीके होते हैं, ये तरीकों को अख्तियारा। देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया था, और अगर मैं उसको समअप करूं सिर्फ एक शब्द में, एक सेंटेंस में, तो मैं ये कहूँगा, मैं कई बार अपनी पूरी सीडी रिवाइंड करता हूँ। मैं अपने जीवन की पूरी सीडी, अक्सर कई बार ऐसा होता था कि 3-3, 4-4 घंटे ड्राइव करके एक कंट्री से दूसरे कंट्री भी जाया करते थे, तो अपनी सीडी रिवाइंड करते थे और ये सोचते थे कि मैंने अपने जीवन में अच्छा क्या किया, बुरा क्या किया, और हमेशा ये सोचा करते थे कि क्या सीखा, क्या और सीखना चाहिए। ये सारी चीज़ें सीखी। फिर हमें ये लगता था कि अगर हमने बताया ना कि जब हमारे वो सपने पूरे होने लगे, तो हमने वाकई ये सोचना शुरू किया कि कुछ भी हो सकता है, और भी सपने साकार हो सकते हैं। बल्कि हमारे वाइफ, हमारे बच्चे कई बार कहते भी हैं कि पॉजिटिवनेस के तो डैडी जो हैं वो बिल्कुल मूर्ति हैं, ये डैडी जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही सोचते रहते हैं, नेगेटिव सोचते ही नहीं हैं। बहुत बार वो लोग हंसते हैं, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बीवी बच्चे तो वैसे भी हंसते ही रहते हैं क्योंकि कहा जाता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर तो लेकिन मैं अपनी जगह अड़ग रहता था। तो इस तरीके से करके वो 300 से 600 और 1500 और 15,000 और 15 लाख पे धीरे धीरे पहुंचा। तो उसमें मेरी मेहनत थी, मेरी ईमानदारी थी। हर कंपनी में मैंने जब काम किया तो बड़ी ईमानदारी से काम किया। मैंने कंपनियों में जाके ये तक बॉसेस को बोला कि बॉस देखिए मेरे पास काम कम है, मुझे और काम दीजिए, क्योंकि मैं अभी यंग हूँ, बैचलर हूँ, और मेरी आदत नहीं है कि मैं दिन में घर पे जाके सोऊं। मैं काम करना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, तो मुझे आप और काम दीजिए, नहीं तो मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूँगा। मैंने अपने जीवन में ये भी किया। तो ये सारी चीज़ें थीं जिसने मुझे आज आपके सामने लाके खड़ा किया। आपको लगता है कि मैंने आपके प्रश्न का जवाब दिया सही तरीके से? थैंक यू। सर हमारी एज में आपका ड्रीम क्या था? आपकी एज में? हमारी एज में आपका ड्रीम क्या था? देखिए हमने बताया ना कि आपसे भी हम छोटे थे जब हमने ये सपना देखा था कि इम्पाला कार खरीदेंगे। इसलिए तो आज तक मुझे वो दिन भी याद है एक तरह से कि वो मौसम कैसा था और क्या था। तो उस वक्त हमारा जो ड्रीम था वो हमारे दिमाग में 2 बातें होती थी। पता नहीं, मतलब मैं देखिए बहुत ईमानदारी से आपको बताऊं, पढ़ने में मैं कोई ऐसा नहीं था कि मैं टॉपर था, मैं मीडियोकर था, टॉपर नहीं था मैं। बहुत ईमानदारी की बात आपको बता रहा हूँ। लेकिन मुझे ये लगता था कि जब हम बड़े होंगे तो हमें हर चीज़ हम हासिल कर सकते हैं, हमें हर चीज़ मिल जाएगी। तो हमारा पहला ड्रीम तो यही था कि हम जो है इम्पाला कार खरीदेंगे। उसके बाद ड्रीम ये हुआ कि हम बहुत बड़े आदमी बनेंगे। हम हमेशा ये सोचते तो बहुत बड़े आदमी बनेंगे, भाई ये ड्रीम होता था। अब वो कैसे बनेंगे, क्या करेंगे, तो जैसे जैसे कदम आगे बढ़ाते गए तो होता क्या है कि जब अगर आपने ये सपना देखा और उस सपने को साकार करने के लिए जैसे जैसे अकल आती जाती है, जैसे जैसे सोचते जाते हैं। देखिए मैंने क्यों कहा कि आप लोग अगर ये सोचते हैं कि किस्मत कोई चीज़ होती है, तो ये आपकी किस्मत है कि आपको आज ये चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। हम लोगों को ये चीज़ें सुनने को नहीं मिलती थी। हमें मालूम नहीं था कि ये सूरज की तरह जलेंगे तो सूरज की तरह चमकेंगे। हमें ये नहीं मालूम था सिंसियरिटी क्या होती है, हमें सिंसियरिटी ही नहीं मालूम होती थी क्या होता है। लेकिन सपना ये जरूर था दिमाग में कि बड़े आदमी बनना है, बड़ी गाड़ियाँ होनी है, बड़ा मकान होना है, बड़ी जगह रहना है, लोग हमें पहचाने जाने, हमारी एक मिसाल हो। ये चीज़ें दिमाग में आया करती थी, ये ड्रीम होते थे हमारे। हेलो सर, आपने कौन से साइड से पढ़ाई करी है? मैं आर्ट्स का स्टूडेंट था, तो मैंने आर्ट्स से पढ़ाई करी है।
मेरे जो सब्जेक्ट होते थे वो ग्रेजुएशन में मेरे सब्जेक्ट थे इंग्लिश लिटरेचर, मेडिवल हिस्ट्री एंड फिलॉसफी, और एमबीए मैंने किया मार्केटिंग और एचआर में। एक्चुअली आपने अभी तक बताया अपनी सक्सेस, थोड़ा सर अभी तक आपने अपनी सक्सेस की जर्नी बताई है, बट हर सक्सेस पर्सन के आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप थोड़ा सा माइक को पास रखिए जी। बट सर हर सक्सेस पर्सन के पीछे कोई ना कोई, मतलब हर सक्सेस पर्सन एक जिंदगी में एक बार तो फेल होते ही है। तो सर उस पॉइंट पे, उस फेलियर के पॉइंट पे आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया, तो वो मैं जानना चाहती हूँ। वाह, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और ये मैं आप लोगों से शेयर भी करना चाहता था। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, आपके प्रश्न पे भी मैं आऊँगा, उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को। पॉजिटिव और नेगेटिव, एक चीज़ होती है पॉजिटिव और एक चीज़ होती है नेगेटिव। अब आपकी थिंकिंग अगर पॉजिटिव है तो आप हर तरह के स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं, और अगर आपकी थिंकिंग नेगेटिव है तो आप छोटे भी फेलियर को सहन नहीं कर पाएंगे। देखिए, जो लोग सुसाइड करते हैं ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कावर्ड हैं, जो डर जाते हैं, ज़िंदगी से डर जाते हैं, जो नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। अगर आप पॉजिटिव चीज़ें, और देखिए एक चीज़ और बताऊँ, पॉजिटिव चीज़ जो है वो बहुत ही वीक और मुलायम कही जाती है। नेगेटिव चीज़ जो है वो बड़ी टेस्टी होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, और वो बड़ा मज़ा आता है। नेगेटिव चीज़ें सोचने में बड़ा मज़ा आता है। आप सुबह जब हम लोग उठते हैं, और आज भी मेरे साथ ये हो रहा है, जबकि मैं सालों से, मतलब एटलीस्ट 25 साल से ज़्यादा तो मुझे हो गया, कई कंट्रीज़ में मैंने ट्रेनिंग्स देते हुए लोगों को और पॉजिटिव नेगेटिव भी समझाते हुए, लेकिन आज भी मेरे दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव बातें आती हैं। सुबह जब हम लोग उठते हैं तो सुबह उठने के वक्त बहुत सारी नेगेटिव बातें दिमाग में आती हैं। अब आपके केस में जैसे ये आता होगा, इन्होंने आपको कल परेशान किया, आपकी इन्होंने किताब ले ली, अब आज आप ये सोचती रहेंगी कि आज मैं इनकी किताब ही फाड़ दूंगी। ये नेगेटिव थॉट है। आपने कहा कि कल टीचर ने जो है वो सबके सामने मुझसे प्रश्न पूछ के मुझे जो है नीचा दिखा दिया। टीचर आपको नीचा नहीं दिखा रही थी, टीचर का उद्देश्य आपको नीचे दिखाना नहीं था। टीचर जानना चाहती थी कि आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, ठीक है। अब आप ये सोच रही हैं कि आज मैं जाके टीचर को ऐसा कहूँगी कि सबके सामने उनकी बेइज्जती हो जाए। ये नेगेटिव थॉट है। 65,000 थॉट्स हर मनुष्य के दिमाग में दिन भर में आते हैं, और उसमें 98% थॉट्स वही होते हैं जो कल दिमाग में आए थे, और वो सब नेगेटिव होते हैं ज़्यादातर। अब आपके दिमाग में जब नेगेटिव थॉट्स आए तो आप अपने आप से ये कहिए कि रश्मि, तुम वक्त ज़ाया कर रही हो, ये बेवकूफ़ी की बातें सोच रही हो। मैं अपने आप से कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, संजीव कुमार क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो बेवकूफ़ी की बातों पे? बॉस ने कह दिया ठीक है, वो बॉस की आदत है, मेरी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, तो मैं क्यों रिएक्ट कर रहा हूँ? मैं ये सोचूं कि मैं अच्छा काम और कैसे करूं। हो सकता है मेरी गलती हो, इसलिए बॉस ने कहा जाता है कि अगर किसी ने आपको कह दिया कि बेवकूफ़ हो, और आप फौरन आपने कहा कि अच्छा मुझे बेवकूफ़ कहा है, आओ मैं दिखाती हूँ कि बेवकूफ़ मैं हूँ या तुम। अब आप बेवकूफ़ हो गए। लेकिन अगर आपने रिएक्ट नहीं किया तो आप बेवकूफ़ नहीं हुई। कहने के लिए लोग महात्मा गांधी को भी गाली देते हैं, भगवान और अल्लाह ताला को भी बुरा भला कहते हैं, लेकिन क्या कहने से कोई हो जाता है? नहीं होता है ना, नहीं होता है। तो आप पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए। अब मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूं। मुझे भी फेलियर्स मिले हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि कंपनीज में गए इंटरव्यू देने, अपनी ओर से मेहनत की थी, सब कुछ किया था,
नहीं हुआ सिलेक्शन। डीब्रीफिंग भी की थी, लौटते वक्त इंटरव्यू से आते वक्त रास्ते में सोचा कि इस प्रश्न का उत्तर हमने ये दिया, ये सही था, इसका उत्तर मैंने ये दिया, ये कुछ हद तक गलत था, ठीक है, ये सब सोचा। फिर सोचा कि 50% चांस है हो जाएगा। उस वक्त ये भी सोचते थे पॉजिटिव थिंकिंग होने की वजह से कि चूँकि मैं ईमानदार हूँ, मैं मेहनती हूँ, मेरे ऊपर हर आदमी का आशीर्वाद है, चाहे वो माता पिता हों, चाहे हायर इंटेलिजेंस हों, तो मैंने गलत प्रश्न का भी उत्तर दिया है तो मेरा हो ही जाएगा, ये भी सोचता रहता था। पॉजिटिव थिंकिंग थी, फिर भी नहीं होता था। तो उस वक्त मैं अपने आप से थोड़ी देर के लिए अफसोस जरूर होता है, अफसोस होता है। देखिए, फेलियर जो है वो काफ़ी वक्त तक आपके साथ चलती है और सक्सेस आपके साथ ज़्यादा देर नहीं चलती है। खुशी जो है वो ज़्यादा देर नहीं रहती है, दुख ज़्यादा देर चलता है, और वहीं पे आदमी का इम्तहान होता है। क्योंकि दुख आदमी जो है वो सोच सोच के दुख में भी खुश होता है। क्यों खुश होता है? क्योंकि वो एक नेगेटिव चीज़ है जो आपको ये कह रही है कि ठीक है, मैंने तो कोई गलती नहीं करी, या इसमें मेरा कोई वो नहीं था। तो इस वजह से आदमी जो है, हर व्यक्ति ये सोचता रहता है कि मैंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, फिर भी मुझे नहीं मिला। तो फेलियर आए, लाइफ में फेलियर आए, ऐसा नहीं कि फेलियर नहीं आए, लाइफ में फेलियर आए। बच्चों के लिए भी कई चीज़ें सोची, कई चीज़ें बच्चों ने अचीव की, कई चीज़ें नहीं अचीव की, हुआ ऐसा। तो खुशी जो है वो, देखिए, सक्सेस एंड फेलियर्स, दे बोथ आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ एंड दे बोथ आर नॉट परमानेंट। सफलता और असफलता ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और ये दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त नहीं रहते हैं। तो अगर आपको फेलियर मिलता है तो आप ऊपर आने की कोशिश करिए, उससे अपने आप को समझाइए। मैंने क्या कहा कि अमिताभ बच्चन हमेशा अपने बाबूजी की बात दोहराते हैं कि जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, जो नहीं हुआ वो शायद और भी अच्छा हुआ। तो यही सब चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे अपने फेलियर्स को डाइजेस्ट करने में सफलता दी, और मैंने अपने फेलियर्स को डाइजेस्ट किया। ऐसा तो कोई व्यक्ति है ही नहीं जो फेल नहीं हुआ। मैं भी हुआ, बहुत बार हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे बच्चे भी फेल हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सफलता भी मिली। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी पत्नी शायद जरूर, अगर मुझे याद हो तो, वो फेल नहीं हुई है। उन्होंने जो भी कुछ सोचा उन्हें जरूर मिला। हेलो सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारे जो टीनेजर्स में जो होते हैं, जब आप टीनेज थे तब हम थोड़ा सा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम बार-बार गिरते हैं और भटक जाते हैं अपनी जो गोल होते हैं। वैसे आपको देख लगता है आपका माइंड बहुत शार्प था। तो मैं तुमको पूछना चाहती हूँ, जब आपके जो फ्रेंड्स कैसे थे, जो आपको सपोर्ट करते थे, जब बोलते थे कि कोई नहीं, कल भी हो जाएगा, तो वैसे ही इंटेलिजेंट है, ऐसे होते हैं कोई कोई, तो आपके दोस्त कैसे थे? देखिए, कहा जाता है कि वो लोग बड़े किस्मत वाले हैं जिनके दोस्त होते हैं, ठीक है। हमें हर तरह के दोस्त मिले जिन्होंने हमें हेल्प भी करी, आज भी करते हैं, बहुत सिंसियर रहे, और ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने नहीं हेल्प करी, या जिन्होंने सोचा कि ठीक है चलो इसको क्यों हम बताएं और क्यों हम सिखाएं, ये भी लोगों ने सोचा। तो दोस्त तो हमें हर तरह के मिले, और हर आदमी को अच्छे बुरे सब मिलते हैं, लेकिन ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। मुझे जिस दिन, बहुत साल पहले, जिस दिन मुझे इस चीज़ का इल्म हुआ कि जो व्यक्ति अपने माता पिता का सिंसियर नहीं है वो हमारा नहीं होगा, तो उस दिन से मैंने एक ये चीज़ करनी शुरू कर दी कि जब मैं किसी से दोस्ती करता था या बातचीत करता था तो मैं कोशिश करता था उस व्यक्ति से जानने के लिए कि वो व्यक्ति अपने माता पिता के कितना सिंसियर है, उसकी अपने माता पिता के विषय में क्या सोच है, वो क्या करना चाहता है, अपने माता पिता को प्यार करता है, नहीं करता है, उनकी इज्जत करता है, नहीं करता है। देखिए, माता पिता से लड़ाई तो सब लोग करते हैं, ठीक है, शायद मैंने बहुत कम की है, इसलिए मैं बहुत अच्छा माना जाता था। मैं माँ का बेटा होता था मेरे साथ। तो मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताऊँ, 12th में मेरे एक टीचर मेरे घर आए मेरे बाबूजी से मिलने,